नमस्कार दोस्तों, द गदर टाइम्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ हुई घटना के बारे में। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में साजिश की आशंका जाहिर कर रहे लोगों से भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक अपील की है। आईएमएफ ने कहा है कि हमने इस हादसे की ट्राई सर्विस इंक्वायरी शुरू कर दी है और जांच काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उसके बाद फैक्ट सामने आ जाएंगे कि एक्चुअल में उस समय जनरल विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ था। आईएएफ ने कहा है कि तब तक शहीदों की खातिर बेवजह के अंदाजों से हमें बचना चाहिए। आईएएफ का इशारा उन रिपोर्ट्स की तरफ था जिनमें आशंका जाहिर की गई है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे नहीं बल्कि किसी साजिश का शिकार हुआ है। अब जरा सवाल जवाब में समझते हैं आईएमएफ की इस अपील के बारे में। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच किसे सौंपी गई, रिपोर्ट कब तक आएगी? ट्राई सर्विस इंक्वायरी एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में की जाएगी। सिंह इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं और वे खुद भी हेलीकॉप्टर पायलट हैं। इस जांच दल में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही टेक्निकल टीम भी शामिल होगी। जांच हादसे के दिन यानी 8 दिसंबर को शुरू हो गई थी, पर आईएएफ ने तारीख नहीं बताई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जांच के नतीजे जल्दी सामने आएंगे। आखिर क्यों ये आईएएफ को अपील करना पड़ी? कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं बल्कि साजिश का शिकार हुआ। सेना के कई रिटायर्ड अफसर और खुद भाजपा के सांसदों ने इस हादसे पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सेना के बड़े अफसर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की घटना अपने ही देश में हुई है। उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला स्टाफ मिलिट्री का ही था, इसलिए मेरा कहना है कि मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो तथ्य उसे दबा दिया जाए और या जो आधार है उन पर अंकुश लगा दिया जाए। इस जांच के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सेना से नहीं हो और सरकार के अधीन भी ना हो। वह केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि जनरल रावत की तरह 1 साल पहले ताइवान के मिलिट्री चीफ भी विमान हादसे में मारे गए थे और सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट ने दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए कहा कि रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि रावत चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देते थे। ताइवान के मिलिट्री चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग भी चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रहे थे। आइए अब जानते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कितना दम है। भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने एक न्यूज़ मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि जिस इलाके में हादसा हुआ है वहाँ के लोगों का भी एलटीटी यानी कि लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिलम को भरपूर समर्थन रहा। ऐसे में पूरी आशंका यह है कि सीडीएस यानी कि विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश एक साजिश के तहत किया गया हमला हो, जिसमें एलटीटी के स्लीपर सेल शामिल हो सकते हैं। अगर ये हमला हुआ तो इसमें आईएसआई का भी एलटीटी को समर्थन और सहयोग हो सकता है। अब तक की जांच में क्या मिला? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। हादसे के अगले दिन दुर्घटना वाली जगह से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया और हेलीकॉप्टर में लगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी हासिल किया जा चुका है और ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट के थ्रू उसके सही नतीजे भी जल्दी सामने आएंगे। इसलिए आईएफएफ को ये रिपोर्ट के आधार पर सोशल मीडिया पर लोग जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उनसे अपील करना पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी कोई अपडेट रहेगा हम आपको देंगे।